हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी उसकी एक्सरसाइज 3.1 दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है कि प्राप्त युग्म पहला प्रतिच्छेद रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों और नंबर 3 समपाती रेखाएं हों। ठीक है, तो पहले हम रैखिक समीकरण हमने लिख ली है। रैखिक समीकरण हमें दी गई थी 2x + 3y - 8 = 0। अब जो है पहले नंबर पे हमें क्या करना है, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए एक और रैखिक समीकरण लिखनी है। तो प्रतिच्छेदी के लिए हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। मतलब कोई भी अनुपात बराबर नहीं होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर इसका 2 है और यहाँ पर हमें ऐसा अनुपात लेना है कि इसका अनुपात बराबर ना है। तो हम कोई भी मान लें यहाँ 2x लिखा है तो हम यहाँ 3x लिख देंगे। ठीक, 3x मतलब इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक, और अब ऐसा लिखना है कि 2/3 और कोई ना आए। तो जैसे ये 3y है तो मान लिया हमने यहाँ 7 ले लिया और यहाँ 8 की जगह हमने 10 ले लिया बराबर 0। कोई भी संख्या ऐसी ले सकते हैं बशर्ते कि उसमें अनुपात बराबर ना आए। जैसे अब 2 और 3 का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा और 3 और 7 का 3/7, 8 10 का तो काट देंगे तो 4 और 5 आएगा। मतलब कि कोई अनुपात बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए प्रतिच्छेदी वाला होगा। अब नंबर 2 समांतर के लिए, समांतर रेखाओं के लिए समांतर के लिए क्या होगा? समांतर के लिए होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। मतलब कि दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। जैसे पहले ये हमें क्या दिया, 2x दिया है तो हम मान लिया हमने यहाँ 4x लिख दिया। ठीक है, और प्लस तो ये 2 और 4 का अनुपात हो जाएगा 1/2। तो 3 का भी दुगुना ही लिखना है। यहाँ 3 का दुगुना 6y लिखेंगे और 8 का दुगुना हम नहीं लिखेंगे। मान लिया कोई और संख्या 13 लिख दी। इसमें क्या होता है, मतलब दो अनुपात बराबर आने चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 दूना 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 दूना 6 है। दो बराबर हो गए और यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी के लिए आ गया। और भी बहुत सारी हम लिख सकते हैं। और नंबर 3 संपाती के लिए, संपाती रेखाओं के लिए संपाती के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। मतलब कि इसमें तीनों अनुपात बराबर होते हैं संपाती वाले में। तो हमें सभी के अनुपात बराबर लेने। जैसे ये 2 है, मान लिया 2 का हमने 3 गुना ले लिया, 2 3 6x। तो अब 3 का भी 3 गुना लेना पड़ेगा, 3 3 का 9y और 8 का भी 3 गुना लेना पड़ेगा, चिन्ह भी वही रहेगा। 8 3 24 बराबर 0। अब 3 गुना तुम लोग 4 गुना 5 गुना भी ले सकते हो। ठीक है, बशर्ते कि इसमें सारे अनुपात बराबर होने चाहिए। इस प्रकार से जो है हम प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती रेखाओं के लिए समीकरण लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।